ओम शांति। हम सतो प्रधान बन जाएंगे तो कल होवनहार देवी देवता राजधानी के हम महाराजा महारानी बनेंगे। कल की बात। सतोगुणी बनने में आज हमें क्या फायदा है, तो वर्तमान में हमें क्या क्या लाभ होने वाले हैं अगर हम सतोगुणी हैं। ये सतोगुणी स्वरूप, ये सातों के सातों हमारे अनादि संस्कार मेरे मन के साथ साथ मेरे तन के भी संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। देखो ये स्लोगन भी है, हम सब जानते हैं कि मन स्वस्थ तो तन स्वस्थ। जब हम जानते हैं तो फिर उसके अनुरूप करने से हमें रोक कौन रहा है। हमें सबसे पहले अपने मन को स्वस्थ करना है तो तन हमारा स्वस्थ हो ही जाएगा। सबसे पहला मुझ आत्मा का अनादि संस्कार, सबसे पहला संस्कार, सबसे पहला ज्ञान। ज्ञान मेरे तन के कौन से सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है, बहुत गहराई से समझिए। नर्वस सिस्टम, मेरे शरीर का नर्वस सिस्टम, तंत्रिका प्रणाली, इसके साथ इसका सीधा सीधा संबंध है। ब्रेन से लेकर के हमारे दिमाग से लेकर के पूरा तंत्रिका सिस्टम। मैं चल रहा हूं, मेरे पांव के नीचे कुछ आ गया, मुझे कैसे पता चलता है? नर्वस सिस्टम, तंत्रिका प्रणाली, इलेक्ट्रिक सिस्टम है ये हमारे शरीर का। जैसे ही मेरे पांव के नीचे कुछ आया, वहां तंत्रिकाएं हैं, नर्व सेल्स हैं, वो संदेश हमारे ब्रेन तक लेके जाती हैं इलेक्ट्रिक सिस्टम के माध्यम से। हमारा ब्रेन कंप्यूटर की स्क्रीन है, वो एक कंप्यूटर है, नेचुरल कंप्यूटर। स्क्रीन पे आ जाता है वहां पर कि पांव के नीचे कुछ है, और ब्रेन में कौन बैठा है? मैं इस शरीर का मालिक, मैं आत्मा। इस ब्रेन के अंदर ही पिट्यूटरी ग्लैंड एक ग्रंथि होती है, जो पूरे शरीर को कंट्रोल करने के लिए वैरायटी हार्मोन्स रिलीज करती है। आप उसे समझ सकते हैं कि ऐसा द्रव जिसमें दिमाग पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। उस पिट्यूटरी ग्लैंड में मैं आत्मा विराजमान होती हूं। तो जैसे ही हमारी तंत्रिकाओं ने ये संदेश हमारे दिमाग तक पहुंचाया, वहां स्क्रीन पे आ गया और मुझ आत्मा ने पढ़ लिया कि क्या हो रहा है। मैं कंट्रोलर हूं, दिमाग सिस्टम है, कंट्रोलर कौन है, मालिक कौन है? मैं मालिक हूं। सोचिए कि जब हमारे ये नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब हो गया, ये कंप्यूटर है, जितने भी नेगेटिव और बेस्ड थॉट हैं इस कंप्यूटर के लिए वायरस है। होता है कंप्यूटर का वायरस। हमारे मोबाइल फोन में वायरस आ जाए तो कितने दिन चलेगा? हमारे कंप्यूटर में वायरस आ जाए तो कितने दिन चलेगा? बहुत जल्दी विंडो करप्ट हो जाएगी, हमारा सारा डाटा नष्ट हो जाएगा। ऐसे ही ये जो हमारा दिमाग है, ये नेचुरल कंप्यूटर है। नेगेटिव और बेस्ड थॉट इसके लिए बहुत खतरनाक वायरस हैं, जो 63 जन्मों से इसे खत्म करने के लिए रेगुलर काम कर रहे हैं। आवश्यक विचार अगर सीमा से परे हैं तो एक्स्ट्रा लोड पड़ता है हमारे दिमाग के ऊपर। मतलब कि हमने डाटा बहुत ज़्यादा स्टोर कर दिया, उसमें हद से ज़्यादा स्टोर कर दिया। नेगेटिव बेस्ड थॉट वायरस, और आवश्यक विचार सीमा से परे एक्स्ट्रा डाटा लोड कर दिया। केवल और केवल श्रेष्ठ विचार, सकारात्मक विचार ही हमारे इस कंप्यूटर के स्वास्थ्य को ठीक रखते हैं, और उन्हें कहते हैं एंटीवायरस। नेचुरल कंप्यूटर तो मिल गया हमें भगवान से, हमारे मीठे प्यारे बाबा से,
लेकिन उसकी पल प्रतिपल ध्यान कौन रखेगा? एंटीवायरस उसमें अपडेट कौन करेगा? हम अपने कंप्यूटर में एक बार एंटीवायरस डला दिया तो उसकी वैलिडिटी होती है 1 साल 2 साल, उसके बाद फिर से उसको अपडेट करना पड़ता है, नया एंटीवायरस डालना पड़ता है। हमें चेक करना है कि अपने इस दिमाग में हम एंटीवायरस रेगुलर डाल रहे हैं कि नहीं, या इनपुट हमने वायरस की ही लगा रखे हैं। इनपुट बार बार इनपुट वायरस की जा रही है, इनपुट वायरस जा रहा है जा रहा है जा रहा है, वायरस ढेर वायरस जा रहा है। करप्ट हो जाएगा, ये डैमेज हो जाएगा। कितने सारे लोग हॉस्पिटल्स में पड़े हुए हैं कोमा में, उन्हें पता ही नहीं है हम कौन सी दुनिया में, कहां हैं हम। इतना लोड ना डालें अपने इस कंप्यूटर के ऊपर। ये कहानी नहीं सुना रहे हम आपको, दिस इज फैक्ट, ये सच्चाई है जीवन की। इतना वायरस हमें अपने इस कंप्यूटर में नहीं डालना है, और डालता कौन है? हम खुद। हमारे इस कंप्यूटर में दूसरा मालिक कौन है? मैं। इसमें वायरस डालता कौन है? मैं खुद। दूसरा कोई इसमें वायरस कभी नहीं डाल सकता। तो अपने इस नेचुरल कंप्यूटर को बचा लीजिए। मैं बहुत ध्यान रखता हूँ उसका कि करप्ट ना हो जाए, क्योंकि इस कंप्यूटर से अभी बहुत सारी सेवाएं करनी हैं। अपना भाग्य बनाना है, औरों का भाग्य निर्माण करने के निमित्त बनना है। तो बहुत आवश्यकता है कि हम इस कंप्यूटर का पूरा ध्यान रखें, और टाइम पे इसमें एंटीवायरस डाल करके इसे अपडेट करते रहें, कहीं विंडो करप्ट ना हो जाए। आवश्यक विचार भी मैं अपने कंप्यूटर में जितनी जरूरत है उतने ही अपलोड करता हूं। आज हम योग भट्टी में बैठे हैं, तो मैंने आवश्यक विचारों को छुट्टी पे भेज दिया है। आज आप ही छुट्टी करो। आज मेरे जीवन में आपके लिए कोई जगह नहीं है। नेगेटिव वेट से नाता तोड़ दिया है। आवश्यक विचारों को हम छोड़ नहीं सकते, लेकिन उनको भी बीच बीच में छुट्टी देनी है, टाइम पे छुट्टी कर देनी है उनकी। एक्स्ट्रा काम ना कराओ उनसे। 10 बजे बुलाओ, 5 बजे छुट्टी। जितनी जरूरत है उतना ही आवश्यक विचार चलाओ, और उनको भी छुट्टी दो, और अपने मन को व्यस्त करो। जो बाबा ने हमें श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना दिया है, उनका कारोबार करने में, क्योंकि ये विचार एंटीवायरस का काम करते हैं। और क्या करते हैं? रेगुलर मेरे कंप्यूटर की सफाई करते हैं। कोई वायरस आने वाला भी होगा तो उसको आने से पहले रास्ते में ही खत्म कर देंगे। इनका ओरा इतना स्ट्रांग होता है कि कई किलोमीटर दूर से डिटेक्ट कर लेता है वायरस को, किलोमीटर दूर से। कोई आपको नेगेटिव सुनाने आने वाला है ना, बार बार ही भेज देगा उसको। इतना ओरा स्ट्रांग होता है श्रेष्ठ विचारों का। कोई आपको परेशान करने आने वाला है, उसको बार से ही दूसरा संकल्प डाल के उधर से उधर ही भेज देंगे। कोई आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता, कोई आपका नुकसान नहीं कर सकता। कोई आपके साथ शत्रुता रखता है, कोई भी आपका नुकसान करने का प्रयास भी करेगा, तो आपके कंप्यूटर में ये एंटीवायरस डिटेक्ट कर लेगा। इतनी स्ट्रॉन्ग पावर है इसकी। क्योंकि एंटीवायरस दिया किसने? ये सकारात्मक विचार नहीं है, श्रेष्ठ विचार है। बाबा का ऑनलाइन सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये कभी सर्वर डाउन नहीं होता। बहुत पावरफुल सर्वर है ये, और इस पूरे सिस्टम को बाबा मूल वतन से कंट्रोल कर लेते हैं। ये इतने स्ट्रॉन्ग एंटीवायरस है, तो हमें कितना गंभीर होना चाहिए। ये एंटीवायरस से अपने कंप्यूटर को बचाने के लिए हमें कितना सीरियस होना चाहिए। हमारा जीवन पावन हो जाएगा, हमारा ये तन। अगर हमने ये एंटीवायरस रेगुलर अपने कंप्यूटर में डाला, इसको अपडेट करते रहे, और जो वायरस हम नेगेटिव और
वेस्ट थॉट के लगातार डोज दे रहे हैं अपने कंप्यूटर को, वो देना बंद कर देंगे, आवश्यक विचार भी जरूरत के हिसाब से चलाएंगे, तो आप देखना कि हमारा नर्वस सिस्टम कितना पावरफुल तरीके से काम करेगा। नर्वस सिस्टम में कभी कोई त्रुटि नहीं आएगी, कभी नहीं। नर्वस सिस्टम के लिए आपको किसी डॉक्टर की कोई भी केमिकल से बनी दवाई नहीं खानी पड़ेगी, गारंटेड। आपके नर्वस सिस्टम में कभी कोई तन का रोग नहीं लगेगा, गारंटेड। हमारा दूसरा अनादि संस्कार क्या है? पवित्रता। पवित्रता हमारी कर्मेंद्रियों से सीधा सीधा संबंध रखती है। प्योरिटी। कर्मेंद्रियां क्या है हमारी? आंखें, नाक, मुख, कान, हाथ, पैर। अगर हमने अपने अनादि संस्कार पवित्रता को धारण कर लिया, उसको इमर्ज कर लिया, तो हमारी दृष्टि कभी कुदृष्टि नहीं हो सकती, वो सदा पवित्र होगी। हमारे मुख से ज्ञान रत्नों के अलावा कुछ नहीं निकलेगा। हमारी वाणी इतनी मीठी होगी, हर कोई को पसंद आएगी और सुखदायी होगी। हमारे कान उन्हीं बातों को सुनने में मगन होंगे जो ज्ञान रत्नों से, जो उन्नति के लिए जुड़े हुए होते हैं। आज हमारे कान ऐसी ऐसी बातों को सुनने में बहुत व्यस्त रहते हैं जो हमारे मन और तन दोनों का स्वास्थ्य बिगाड़ने के निमित्त है। हमारे नाक को ऐसी चीजें सूंघने की आदत है जो हमारे तन और मन को दोनों को स्वस्थ बनाती है। हमारी आंखें ऐसे ऐसे दृश्य देखने में बहुत मस्त रहती हैं जो हमें पतन की ओर लेके जा रहा है, जो हमें गर्त में ले जाएगा। थोड़ी देर के लिए मोबाइल तो पकड़ लें, वहां पे सूरज भाई जी की, उषा दीदी जी की, शिवानी दीदी जी की क्लास नहीं ढूंढेगी हमारी आंखें। हमें चेक करना कि क्या ढूंढती हैं, क्योंकि हमारी आंखें जिस दिन हमारे मोबाइल फोन में हमारे बाबा की अव्यक्त मुरली ढूंढना शुरू कर देंगी, जिस दिन सीनियर भाई बहनों की क्लासें ढूंढना शुरू कर देंगी, चश्मे उतर जाएंगे उनके, गारंटेड। गारंटेड। हमारे बाबा ने कभी चश्मा नहीं पाया। अंतिम पलों तक ब्रह्मा बाबा निरा आधार रहे, कोई आधार नहीं लिया किसी भी साधन का उन्होंने। बाबा ने कभी लाठी नहीं पकड़ी, बाबा ने कभी सुनने वाली मशीन नहीं लगाई कानों में। कभी कोई स्वास्थ्य के चैलेंज के लिए बाबा को बच्चे हॉस्पिटल में ले भी जाते थे, तो बाबा को डॉक्टर जब पूछते थे, बाबा कैसे हो? बच्चे मैं तो मौज में हूं, आप कुछ ठीक नहीं लग रहे। कौन कह सकता है ऐसे फर्क से? डॉक्टर भी हैरान हो जाता था, रोगी ये है, हाल मेरा पूछ रहे हैं। क्योंकि बाबा मन को देखते थे, तन को नहीं। जिस दिन हमारे कानों को गलत बातें सुनने का रस खत्म हो गया और अच्छी अच्छी श्रेष्ठ बातें सुनने का रस बैठ गया, उस दिन हमारे कानों की लगी हुई मशीनें हट जाएंगी, हमें नेचुरल सुनाई देगा। जिस दिन हमारे हाथ और पैर उल्टी दिशा में चलना बंद कर देंगे, किसी को दुख देने के लिए नहीं उठेंगे, तो हमारे ये हाथ पैर कभी पैरालाइज नहीं होंगे, कभी पैरालाइज नहीं होंगे। पवित्रता का इतना महत्व है हमारे जीवन में। तो जितनी भी हमारी कर्मेंद्रियां हैं, अगर हम चाहते हैं कि वो अंतिम पलों तक, संगम युग के अंतिम पलों तक हमारा साथ दें, तो पवित्रता को जीवन में इमर्ज करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई मार्ग है नहीं।
अगला हमारा अनादि संस्कार शांति। प्रेम। हाँ? प्रेम मेरे सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ सीधा सीधा संबंध रखता है। मेरा हार्ट, आर्टरीज, वेन्स, मेरा हृदय, रक्त को ले जाने वाली और रक्त को लाने वाली जितनी भी नसें हैं उनसे सीधा सीधा संबंध है। आज मुझ आत्मा, ये जो मेरा प्रेम का गुण है, इसको इमर्ज ना होने के कारण, ये इमर्ज नहीं है मेरे जीवन में, क्या क्या नुकसान मेरे जीवन में हो रहे हैं, सीधा क्योंकि दिल से संबंध रखता है। तो हमें रोग के, हृदय रोग के कितने रोगी मिल जाते हैं अपने आसपास। चिकित्सालय में 10 लोगों को पूछो, उनमें से 7-8 आपको मिल जाएंगे कि हमें बीपी की प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल हमारा बढ़ गया है, या बीपी लो हो जाता है, या ब्लॉकेज है, या हमारे शरीर का फलां हिस्सा सुन्न रहता है, उसमें ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है। वजह प्रेम की कमी है जीवन में। इसको थोड़ा उदाहरण से समझें। मान लीजिए 2 भाई हैं, उनका या 2 मित्र हैं, उनका आपस में बहुत स्नेह है और दोनों ने मिलकर के कारोबार खड़ा किया। एक भाई को कोई कारणवश कहीं दूर जाना पड़ता है काम से और 2-4 साल में वो नहीं लौटता। उसने अपने भाई पे बहुत भरोसा है, पीछे से मेरा भाई बहुत अच्छे से कारोबार संभाल रहा होगा, और उसको वायरस डाल दिया किसी ने उसकी बुद्धि में। चाहता तो वो भी बहुत है अपने भाई को, लेकिन होते हैं ना बहुत सारे शुभ चिंतक हमारे जीवन में आते हैं कि भाई अभी इस वक्त तुम्हारा भाई बाहर है, तुम्हारे पास बहुत अच्छा चांस है कि आप कोई वकील करके सारे कारोबार को अपने नाम ट्रांसफर करा लो। और वो वायरस बार बार उसकी बुद्धि में जाता है और उसने भी जाने दिया उसको, उस वायरस ने असर किया। और भाई के आने से पहले जो पीछे में भाई कारोबार को संभाल रहा है, उसने सारा कारोबार अपने नाम ट्रांसफर कर लिया। तो जब दूसरा भाई बाहर से वापिस आएगा तो क्या होगा? चोट कहाँ लगेगी उसको? प्रेम का गुण। क्यों उसने ऐसा किया? भाई के प्रति जो प्रेम था, कमी आई उसमें। किसने वायरस डाला? कमी आई। दूसरे भाई ने आकर के देखा कि भाई के मन में इतना खोट आ गया, मेरे से प्यार इतना कम हो गया कि उसने संपत्ति को पहले रखा, भाई को दूसरे नंबर पे रखा, दूसरे पे भी नहीं रखा, दूरी कर दिया जीवन से। और संपत्ति उसके लिए सब कुछ हो गई। संपत्ति के लिए उसने मुझे धोखा दे दिया। कहाँ अटैक होगा? हार्ट पर। ऐसे में मान लो कोई भाई है और वो विदेश में चला जाता है कमाई करने, उसकी शादी हो चुकी है, दोनों पति पत्नी का बहुत प्यार है एक दूसरे से। पत्नी ने भी उसको बोला कि जाओ, आपको विदेश में जाके कमाई करनी चाहिए, हमारा जीवन बहुत अच्छा संभलेगा, है ना? और वो भी गया। क्यों गया है? अपने परिवार के लिए कमाने, अपनी पत्नी को सुख देगा वहां से कमा के। और जब गया तो बहुत दोनों के आपस में प्यार से बातें होती रही और वहां से वो रेगुलर उसको फंड्स भी भेजता रहा। 1 साल बीता तो पैसा आना भी बंद हो गया, फोन आना भी बंद हो गया। पत्नी ने सोचा कि वहां पे अभी कारोबार अधिक बढ़ गया होगा, इसमें उनको समय नहीं मिल रहा, ना तो पैसे ट्रांसफर करने के लिए, ना ही फोन पे बात करने के लिए। बाद में एक और कोई वहीं से विदेश से आया और मान लो कि उनका रिश्तेदारी है या कोई मित्र संबंधी है, और उसने आकर के ये खबर दी कि भाभी जी आपकी भाई साहब से बात होती है? नहीं, आजकल वो बहुत बिजी होंगे, शायद कारोबार बहुत बढ़ गया होगा, इसलिए उनको बात करने का समय नहीं मिल रहा होगा।
तो क्या आपको फंड्स भेजते हैं? नहीं, वो भी भेजने के लिए काफ़ी दिनों से उन्हें समय नहीं मिला। नहीं बहन जी, ऐसा नहीं है। उनने वहां पे दूसरी शादी कर ली और दूसरे परिवार के साथ वो व्यस्त है। अब क्या होगा? अटैक किधर होगा? कमी कहाँ आई? प्रेम में कमी आई और अटैक किधर हो गया? दिल पे। तो हम चाहते हैं कि अगर ये हृदय रोग हमें ना लगे तो ये जो प्रेम का गुण है ना, ये हमें अथाह होना चाहिए, सिर्फ अपनों के प्रति नहीं, पूरे विश्व के प्रति, संपूर्ण मानव जाति के प्रति, संपूर्ण प्रकृति के प्रति, संपूर्ण जीव प्राणियों के प्रति ये प्रेम होना चाहिए, निस्वार्थ प्रेम होना चाहिए। और हमारे मीठे प्राण प्यारे शिव बाबा जो प्यार के सागर हैं, वो निस्वार्थ प्यार के सागर हैं। इसमें हम गीत गाते हैं उनके, तो प्यार का सागर है तेरी एक बूंद के प्यासे हम। उनकी प्यार की एक बूंद भी हमें मिल जाती है तो हमारा जीवन सफल हो जाता है, क्योंकि वो प्यार कैसा प्यार है? निस्वार्थ प्यार। तो हम समझे कि मुझ आत्मा का ये जो अनादि संस्कार है, सच्चा प्रेम, निस्वार्थ प्रेम, ये हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए भी कितना महत्वपूर्ण है। हम चाहते हैं कि हमें कोई हृदय रोग ना सताए, कभी हृदय रोग के लिए हमें कोई दवाई डॉक्टर की ना खानी पड़े। तो प्रेम के अनादि संस्कार को, जो मुझ आत्मा का अनादि संस्कार है, इसे इमर्ज करना ही होगा राजयोग से। उसके बाद अगला शांति। मुझ आत्मा का अनादि संस्कार शांति हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ सीधा संबंध रखता है। श्वसन प्रणाली, मुझ आत्मा की श्वसन प्रणाली। जब हम शांति में होते हैं ना, अपने सांसों की गति को गिन लीजिए, आराम से गिन सकते हो आप। और जब हम क्रोध में होते हैं, सांसों की गति को तब चेक कीजिए। जब हम क्रोध में होते हैं तो बहुत सारी एनर्जी हमारी वेस्ट जाती है, खर्च होती है। एक एक अंग को बहुत सारी ऊर्जा चाहिए होती है शरीर को सही ढंग से चलाने के लिए, पूरे शरीर के सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए बहुत ऊर्जा चाहिए होती है। सांसों की गति इसलिए बढ़ जाती है ताकि अधिक से अधिक ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाए और वो जो हमने खाना खाया है, जो भी पोषक तत्व हमने खाए हैं, जल्दी से जल्दी उनका विघटन हो, जल्दी से जल्दी वो टूटे, जो ग्लूकोज के रूप में बदल चुके हैं। ग्लूकोज ऑक्सीजन के अंदर जाने से ही टूटता है। जितना भी हम कुछ खाते हैं वो ग्लूकोज में परिवर्तन हो जाता है, और वो ग्लूकोज तभी टूटता है जब हम श्वास लेते हैं। श्वास के माध्यम से ऑक्सीजन अंदर जाती है, ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन मिल करके केमिकल रिएक्शन होता है और वो टूटता है, जिससे ऊर्जा बनती है, पानी बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। कार्बन डाइऑक्साइड श्वास के माध्यम से हम शरीर से बाहर छोड़ देते हैं, पानी और ऊर्जा शरीर में उपयोग हो जाता है। तो इसलिए बार बार सांसों की गति इसलिए बढ़ जाती है कि अधिक ऊर्जा की जरूरत है शरीर में। मतलब हमें श्वासों से रिलेटेड हमारे लंग्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम, कितने डिसऑर्डर्स हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के, वो सब शांति ना होने के कारण होते हैं। जो आत्मा शांत रहती है उसकी श्वसन प्रणाली में कभी कोई डिसऑर्डर नहीं आ सकता, कभी भी कोई रोग व्याधि उसको नहीं लग सकती, कभी नहीं। हम चाहते हैं कि कभी हमें अस्थमा ना हो, हम चाहते हैं कि कभी भी हमारे फेफड़ों में पानी ना भर जाए, हम चाहते हैं कि कभी भी सांस लेने में हमें कोई दिक्कत ना हो।
तो हमें शांति को जीवन में धारण करना ही होगा। राजयोग से अपने इस अनादि संस्कार को इमर्ज करना ही होगा। उसके बाद सुख। सुख हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ सीधा सीधा संबंध रखता है। जब हम खाना खा रहे हो ना और कोई आए हमें दुख की खबर सुनाने, हम खाना खा रहे हैं और हमारा नाम लेकर के उसने बुलाया, तो हमारे परिवार के लोग पहले रोकेंगे, बताओ क्या खबर है, आपके चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई हैं, क्या बात क्या है। और उसने वो दुख की खबर हमारे परिवार के किसी सदस्य को सुना दी, तो बोले चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, तुम खाना खा रहा है, खाना खाने दो, उसके बाद सुनाएंगे। किसी को खाना खाते हुए किसी भी व्यक्ति को हम कभी भी दुख की खबर नहीं सुनाते। अगर खाना खाते समय किसी को भी हमने दुख की खबर सुना दी तो क्या वो खाना खाएगा? नहीं खाएगा। और अगर उसने खा भी लिया तो क्या वो खाने का पाचन होगा शरीर में? जबरदस्त उसने खा लिया तो वो खाना कभी डाइजेस्ट नहीं होगा, उसे गैस्ट्रिक बनेगी, एसिडिटी बनेगी, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। इसमें क्या कहते हैं भाई, आप बाद में भी तो लड़ सकते हो मुझसे, कोई लड़ने आ गया हमारे घर में, मैं खाना खा रहा हूँ तो क्या कहेंगे, थोड़ी देर आप रुक जाते हैं, खाना खाने में मुझे कितनी देर लगनी है, उसके बाद लड़ाई कर लेते हैं, है ना। तो सुख का सीधा सीधा संबंध हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ है, इसलिए कहते हैं सुख से खाने तो दो। अगर हम अपने जीवन में अपने अनादि संस्कार सुख को राजयोग से इमर्ज नहीं करते हैं तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कभी ठीक नहीं रहेगा, कभी नहीं। और जिस शरीर का डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ा हुआ होता है उसके सारे के सारे सिस्टम ही बिगड़े हुए होते हैं। इसमें जब भी कहीं पे भी हमें कोई दिक्कत है शरीर में तो सबसे पहले डॉक्टर क्या करता है, कोई भी तरह की बीमारी की दवाई उसने आपको देनी है, वो गैस्ट्रिक के कैप्सूल सबसे पहले लिखता है। कहने का अर्थ कि आपका गैस्ट्रिक सिस्टम ठीक नहीं है। आप सोचिए कि जब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, गैस्ट्रिक सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है तो शरीर में कितने सारे और सिस्टम एक साथ डिस्टर्ब होते हैं। हमें सिर में दर्द हो जाएगी, हमें ऐसे लगेगा कि हमें हार्ट की प्रॉब्लम हो गई है, सांस भारी हो जाती है, बेचैनी होती है, नींद चली जाती है, पेट के हिस्से में कोने कोने में दर्द होता है, कमजोरी आती है। हम चाहते हैं कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारी पाचन प्रणाली जो है वो ठीक से काम करे और उससे जुड़ी कोई भी रोग व्याधि हमें ना लगे, हम चाहते हैं ना। तो हमें राजयोग से, बाबा की याद से अपने अनादि संस्कार सुख को इमर्ज करना ही होगा, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। अन्यथा हम महीनों महीने, सालों साल डॉक्टर से लिखी हुई केमिकल से भरी दवाइयां खाते रहेंगे और अपने इम्यून सिस्टम को, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो शरीर की होती है उसे घटाते रहेंगे, घटाते रहेंगे, घटाते रहेंगे और एक दिन शरीर बहुत कमजोर हो जाएगा। जितनी भी ये केमिकल से भरी हुई मेडिसिन्स हैं ये हमारे हार्ट को, ब्रेन को, किडनीज को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। इनका जितना अधिक हम सेवन करेंगे उतना ही अपने शरीर की आयु को कम करते चले जाएंगे। ये दवाइयां नहीं है, ये पॉइजन है। जब मीठे प्राण प्यारे बाबा ने हमें अपनी मीठी याद की इतनी मीठी दवाई दी है तो हमें क्या जरूरत है ये केमिकल खाने की। आप सूरज भाई जी को सुनिए, ब्लड कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, बड़ी बड़ी से बीमारियां उन्होंने कितने भाई बहनों की राजयोग से ठीक कर दी।
उन्होंने एक ग्रुप बनाया है, स्काश ग्रुप। जब भी किसी को कोई भी इस तरह का तन का रोग सताता है तो वो पूरी टीम उनको स्काश देती है, और कई भयानक से भयानक रोग जिसके लिए डॉक्टरों ने कहा कि 1 हफ्ते के बाद, 15 दिन के बाद ये तन जीवित नहीं रह सकेगा, उन्होंने हफ्ते 10 दिन में वो बीमारी पर विजय प्राप्त की है स्काश टीम ने, राजयोग के माध्यम से। ये कहानियां नहीं है, इट्स अ फैक्ट, सच्चाई है। ये है राजयोग। तभी बाबा को सर्वशक्तिमान कहते हैं, तभी बाबा को कहते हैं कि ऐसी कोई मर्ज नहीं जिसकी दवा हमारे मीठे बाबा नहीं। मीठे बाबा की मीठी याद हर बीमारी की, हर रोग की दवा है। जब बड़े से बड़ा डॉक्टर भी कोई भी व्याधि रोग के लिए किसी का इलाज कर रहा हो रोगी का, तो वो भी घबराता है, डरता है कि मैं सफल होऊंगा कि नहीं होऊंगा। उसको भी संशय आता है अपनी डॉक्टरी के ऊपर, अपने अध्ययन के ऊपर। ना बचा पाया तो वो उसके परिवारजनों से घबराता है, मैं ना बचा पाया तो ये मुझे कितना बुरा भला कहेंगे। तो क्या कहता है, देखो मैं अपना पूरा यत्न कर रहा हूँ, मैं अपना पूरा प्रयास कर रहा हूँ, मैं बेस्ट से बेस्ट कर रहा हूँ। अब आप ऐसा करो कि दुआ करो इसके जीवन के लिए, दुआ करो। तो डॉक्टर भी मानता है कि दवाई से भी शक्तिशाली क्या है, दुआ है। और ये दुआ जमा करने का फॉर्मूला हमारे प्राण प्यारे मीठे बाबा ने हमको दिया है। तो हम दवाई क्यों खाएं, हम दुआ ना खा लें। दुआ मीठी है कि दवाई? दुआ को कमाना आसान है कि दवाई को? कितना सहज है दुआ कमाना। किसी को सुख दीजिए दुआ कमा लीजिए, किसी को सुख दीजिए दुआ कमा लीजिए। और दवाई कमाना कितने लाखों रुपए लगते हैं दवाई कमाने में। शरीर की काटा पीटी होती है वो अलग, हम कष्ट में जाते हैं वो अलग, परेशान होते हैं वो अलग, कमजोर हो जाते हैं वो अलग। क्यों इतना मुश्किल कार्य करें हम, जब हमारे पास इतना सहज मार्ग है, जब सर्जनों के सर्जन हमारे मीठे बाबा हमारे साथ हैं, जिनके पास कोई ऐसा रोग व्याधि नहीं जिसका वो उपचार नहीं कर सकते। क्यों खाएं हम कड़वी दवाइयां, वो भी लाखों लाखों। क्यों अपने शरीर का ऐसा हाल करवाएं हम? क्यों ना हम राजयोग करें? क्या राजयोग करने के लिए हमें जंगल में जाना है? क्या राजयोग करने के लिए हमें कोई कष्ट होने वाला है? बाबा कितने अच्छे से रजाई ओढ़ के, कंबल ओढ़ करके बाबा के कमरे में बैठे। बाबा ने नहीं कहा कि टांग खड़ी कर करके खड़े हो जाओ, कपड़े भी पूरे मत पहनो, हाँ ठंड में ठिठुरते रहो, भूखे रहो। ऐसा हठ योग सिखाया क्या हमारे बाबा ने? आराम से, अगर आपके पास पैसा है तो एसी चला लो, उतना नहीं है तो हीटर चला लो, ब्लोअर चला लो, आराम से दरवाजे खिड़कियां बंद कर लो और आराम से जो है अपनी शॉल ओढ़ के गर्म कपड़े पहन करके फिर बाबा के कमरे में मुझे याद करो। कितना सहज है ये राजयोग। सहज योग हमें मीठे बाबा ने सिखाया। कितना सहज है अपना भाग्य बनाना और इन दुखों से मुक्ति पाना, कितना सहज है। फिर हम क्यों कठिन कार्य करने में जुटे रहते हैं? हम सहज काम क्यों नहीं करना चाहते? मैं देखो अभी अभी का आपको अनुभव सुनाता हूँ। पुराने अनुभव तो अनेकों हैं। अभी हम मधुबन बड़े घर में जाके आए, है ना। 15 दिसंबर हमने बाबा मिलन किया। वहां पर ये जो संक्रमण होता है ना सर्दियों का, सर्दी जुकाम, इसका जो वायरस हवा में फैल जाता है, तो मैक्सिमम ब्राह्मण जो उस समय में बाबा के घर में पहुंचे हुए थे, मैक्सिमम इनको संक्रमण हुआ। हमारी पार्टी में मुझे नहीं लगता कि कोई छूटा, है ना, सभी को हुआ।
और सबका ध्यान रखना हमारी जिम्मेवारी थी। और एक पल ऐसा आया कि मुझे भी लगने लगा कि मुझे संक्रमण हो गया है। अभी अभी का लेटेस्ट अनुभव मैं आपको सुना रहा हूं। मैंने बाबा को कहा, मीठे बाबा, संक्रमण तो मुझे हो गया, और अगर ये अच्छी तरह से हो गया तो मेरे भी 2-4 दिन लग जाएंगे, और बाबा के घर में 2-4 दिन वेस्ट होना माना बहुत नुकसान होगा। और अगर मुझे इस तरह हो गया तो जिन भाई बहनों को हुआ है उनका ध्यान कौन रखेगा? उनको संक्रमण अधिक हो गया तो ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। दवाई तो मैं खाऊंगा नहीं। आपकी याद है मेरे पास, मैं तो आपको ही कहूंगा, बाबा मुझे ये नहीं होना चाहिए। मैंने और अधिक पावरफुल अमृत वेला करना शुरू किया। सोने से पहले मैं कम से कम 20-25 मिनट बाबा के कमरे में बैठ के आता था, चाहे मुझे सोने में कितनी भी देर हो जाए। बाबा के घर में मैं 1 बजे भी रात को सोया हूँ। एक दिन तो ऐसा आया था कि जिसमें मैंने सिर्फ 1.5 घंटा नींद की 24 घंटों में से, और सारा दिन फिर वापिस रूम में आने के लिए समय हमें नहीं मिलता था। एक फिर मैंने सारे काम निपटा लिए, सारे भाई बहन अपनी अपनी जगह पे अपने अपने काम में सबको देख लिया, जिनको दवाई दिलाने वो दवाई दिलाई, जिनको कहीं और कहीं भी सेटल डाउन करना उनको किया। और मुझे लगा कि मुझे 1 घंटा मिल जाएगा दिन में रेस्ट करने के लिए। मैं लंच नहीं करूँगा, रूम में चला जाऊँगा, 1 घंटा कम से कम मैं रेस्ट करूँगा। और तभी एक सेवा अचानक और आ गई। अब 1 घंटा मुझे मनमोही जाना है और रेस्ट करनी है, तो जाने में भी समय चाहिए, आने में भी समय चाहिए, तब 1 घंटा रेस्ट कर सकता हूँ। तो मुझे लगा कि अब ये समय मुझे नहीं मिलेगा। अब मैं क्या करूँ? मुझे लगने लगा कि मुझे बहुत तेज बुखार होने वाला है, ऐसा एहसास हो रहा था। प्रकाश धाम के सामने डायमंड हॉल का जो बाबा का रूम है, मैंने क्या किया कि मैं बाबा के पास जाता हूँ। तो मैंने दीदी और को बोला कि आप थोड़ा रुकिए, क्योंकि अब मैं जा नहीं पाऊँगा रेस्ट करने के लिए, तो मैं बाबा के कमरे में जाता हूँ। मैंने वहाँ पे आधा घंटा बैठ करके बाबा को याद किया और बाबा को बोला कि बाबा ये होने वाला है, तो इसको ठीक करना है आपकी याद से। और आधे घंटे में मैं बिल्कुल फ्रेश था। और वही वो दिन था जब मैंने 1.5 घंटा ही नींद करी थी, 24 घंटे। वो दिन यहाँ पे पहुँच करके भी बहुत सारे भाई बहनों ने 2-2, 3-3 हफ्ते लगा दिए अपने आप को ठीक करने के लिए। पर मैंने अपना अमृत वेला रिंचक भी काम होने दिया 1 घंटे से, बल्कि मैंने कभी कभी 1.5 घंटा अमृत वेला में करता हूँ। यहाँ पे भी उस संक्रमण को मैंने छुट्टी नहीं दी कि वो मुझे प्रभावित कर पाए। मैं ज्वालामुखी में जब भी जाते हैं, ज्वालामुखी वाली बहनें जानती हैं कि हमेशा ही धूल मिट्टी से मुझे एलर्जी है, तो वहाँ पे पहुँच कर मुझे बुखार हो जाता है, सर्दी, नाक बहना, सब कुछ। अब की बार तो और ज़्यादा हाईवे का काम चला हुआ है, तो पूरे रास्ते में वो बारीक धूल मिट्टी खाते हुए ही गए, और जो होना था वो तो होना ही था। पर मैंने फिर से बाबा को कहा कि नहीं बाबा, अब तो मैं बिल्कुल दवाइयाँ तो लेनी ही नहीं है किसी भी कीमत पर। कभी ज्वालामुखी वाली बहनों को पता भी नहीं चला होगा कि मुझे जो है वो ये एलर्जी या सांस या फिर सर्दी, जुकाम, बुखार होने जैसी दिक्कत हो रही है। मैंने रेगुलर वहाँ बाबा की ज़मीन खरीदने का काम भी किया, साथ में क्लासेस भी की, और कोई दिन में विशेष रेस्ट नहीं किया और मेंटेन रखा। मैंने ये चीज़ ठान ली है कि जब हमारे बाबा हमें राजयोग सिखा रहे हैं और बाबा कहते हैं, और सूरज भाई जी जब एक के बाद एक हमें बड़े से बड़े राजयोग के प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, और बाबा कहते हैं कि बच्चे योग का प्रयोग करो, और इतना प्यारा गीत हमारे प्यारे भाई बहनों ने हमारे लिए बनाया है, खुद को रोगी नहीं राजयोगी समझो। ये बार बार सुनिए गीत, मुझे बहुत प्यारा लगता है। तो राजयोग एक ऐसी विधि है
जिसके माध्यम से हम असाध्य से असाध्य रोग के ऊपर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद आनंद, मुझ आत्मा का अनादि संस्कार आनंद, ये हमारे हार्मोनल सिस्टम के साथ सीधा सीधा संबंध रखता है। वो हार्मोन्स जो हमारे ब्रेन से रिलीज होते हैं, ऐसा द्रव पदार्थ, ऐसा तरल पदार्थ जिसमें हार्मोन्स कहते हैं, हमारे ब्रेन से रिलीज होते हैं और पूरे बॉडी सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। हर सिस्टम को प्रॉपरली काम करना है, सही तरीके से काम करना है, वो सारा कंट्रोल हार्मोन्स के माध्यम से होता है। अगर हमारा हार्मोनल सिस्टम डिस्टर्ब हो जाए, बहुत सारी बीमारियां तन को लग जाती हैं, बहुत सारी। इसलिए कभी भी डॉक्टर्स के पास जाए ना, और जिस प्रॉब्लम का हमें कोई पता नहीं चल रहा है, डॉक्टर्स कहते हैं कि आपका हार्मोनल सिस्टम डिस्टर्ब हो गया है। थोड़ा सा एक एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कोई माता है और उनकी संतान होनी है, वो गर्भवती है, तो पूरा परिवार क्या कहता है, इनको कोई दुख की खबर नहीं सुनानी है, इनको सदा खुश रहना चाहिए, इनको खाने पीने के लिए उत्तम से उत्तम आहार देना चाहिए, और इनको क्या करना चाहिए, कहीं घूमने फिरने ले जाना चाहिए जहाँ पे ये हर पल खुश रहें, खुश रहें, खुश रहें। इनको बिल्कुल भी तनाव नहीं आने देना चाहिए। कितना ध्यान रखते हैं हम इनका, क्योंकि अगर मान वो खुश नहीं रहेंगी, वो खुश नहीं रहेंगी ना, हर कोई फैमिली मेंबर को खुश करने का प्रयास करता है भीतर से, चाहे वो स्वयं दुखी हो पर उसे दुखी नहीं होने देना है, ऐसा प्रयास करता है। क्योंकि वो दुखी हुई, उसके जीवन में तनाव आया, तो उसका पूरा हार्मोनल सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा और मिसगैरेज भी हो सकता है। और फिर भी अगर संतान उनकी उत्पत्ति हुई तो वो बहुत कमजोर बनती। ऐसे ही हार्मोनल सिस्टम के डिस्टर्ब होने के और भी बहुत 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 भयानक रूप हमें देखने को मिलते हैं। इसलिए खुशी को तो क्या कहा कि खुशी जैसी खुराक नहीं। खुशी एक ऐसी खुराक है, अगर ये खुराक हम खाते रहें तो हम कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। हमें और कुछ मिले ना मिले, हमें खुशी हर पल चाहिए। अपने जीवन को सुखमय खुशहाल बनाने के लिए खुशी हमें चाहिए, ठीक है। और अंतिम में अनादि संस्कार क्या है, शक्ति। इसको आप समझिए ध्यान से, छोटा सा एग्जांपल रहा। शक्ति को हम कैसे समझ सकते हैं, कुछ समय पहले ये हमारा जो मस्कुलर सिस्टम है ना, मांसपेशियां, उससे सीधा संबंध रखता है शक्ति, पावर, मुझ आत्मा की पावर। गुजरात में भुज में बहुत खतरनाक भूकंप आया था कुछ साल पहले। तो उस भूकंप में हमारे बड़े सीनियर भाई बहन वहां पे वो देखने गए, तो उनके अनुभव से हमें पता चला कि वहां पे 5 मंजिला एक बिल्डिंग थी, जो भूकंप के झटके से 2 मंजिल तो धस गई जमीन के अंदर ही, 3 मंजिल बाहर। जब वो धसी तो सबसे पहले उसकी सीढ़ियां टूट गई, लिफ्ट खराब हो गई, और उसमें 5वीं मंजिल पे जो भी भाई बहन रहते थे, तो उन्होंने अपना जीवन बचाने के लिए क्या किया, जितने भी फ्लोर वहां पे थे तो सब, क्योंकि वो लोग साड़ियां पहनते हैं, तो साड़ियां इकट्ठी की हर एक फ्लैट से और रस्सी बनाई, और वो रस्सी के माध्यम से नीचे उतरना शुरू किया, क्योंकि भूकंप के झटके अभी भी आ रहे थे, वो कभी भी बिल्डिंग गिर सकती थी। तो एक परिवार की बूढ़ी माता जी जो पैरालाइज्ड है, इतने कमजोर हैं कि वो एक गिलास भी पानी का उठा करके स्वयं के स्वयं पी नहीं सकती है। तो परिवार वालों ने कहा कि देखो माता जी, आपको लेकर के रस्सी के माध्यम से उतरना ये तो संभव नहीं है, तो आपको अपना जीवन अगर बचाना है तो स्वयं के स्वयं ही प्रयास करना होगा। माता जी कहती कि मैं एक गिलास तो उठा नहीं सकती, मैं हिल तो सकती नहीं हूं, तो नीचे में कैसे उतर सकती। मैंने कहा ठीक है माता जी, फिर आप यहाँ रहिए। परिवार के सारे लोग रस्सी के माध्यम से नीचे उतर गए, माता को वहीं छोड़ दिया।
फिर एक भूकंप का झटका और लगा। अब माता जी डर गई कि अब क्यों सब चले गए, अब तो मैं मरने वाली हूं। तो उनके मन का ये जो मुझ आत्मा का 7वां अनादि संस्कार है, शक्ति, पावर, उसमें दृढ़ता आ गई। दृढ़ता कौन से संकल्प में आई? मुझे मरना नहीं है, मुझे जीना है। मुझे नहीं मरना है, मुझे जीना है, मुझे जीना है, मुझे जीना है। ये अजप्पा जाप शुरू हो गया उनके मन में। मुझे जीना है, मुझे नहीं मरना, मुझे जीना है, मुझे नहीं मरना। और मुझ आत्मा का 7वां अनादि संस्कार इमर्ज हो गया ये अजप्पा जाप से। मुझ आत्मा का अनादि संस्कार इमर्ज हुआ और वो शक्ति मांसपेशियों में ट्रांसफर हुई। उसकी मांसपेशियां काम करना शुरू कर दी और हाथ पैर चलने लगे। माता जी खुद खड़ी हो गई और उस रस्सी के माध्यम से नीचे उतर के अपनी जान बचा ली। एक अज्ञानी माता, ये कहानी नहीं सुना रही आपका, फैक्ट है। तो इसी रीति से मुझ आत्मा के अनादि संस्कार काम करते हैं। हमें बड़ी से बड़ी मुसीबत से निकाल के बाहर रखने की, बाहर ले जाने की शक्ति रखते हैं। मैं आत्मा बहुत शक्तिशाली हूं, सर्वशक्तिवान बाप की बच्ची, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। तो मुझे अपनी शक्तियों को इमर्ज करना है। तो कोई भी परिस्थिति में विजय पाना हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा। ये तो है सीधा सीधा संबंध हमारे स्वास्थ्य के साथ। 3 महान आत्माओं के, मनोरमा बहन जी ने अगर और आशा बहन जी ने अभी जाना है तो आप जा सकते हैं। 3 बड़ी बड़ी प्राप्तियां। जब मैं आत्मा सतो प्रधान होती हूं तो मुझ आत्मा को 3 और बड़ी प्राप्तियां होती हैं और वो हमारे जीवन में प्रभाव बहुत बड़ा डालती है ना। इन 3 बड़ी प्राप्तियों के विषय में जानने के बाद ये हमारा सत्र पूरा होता है। सबसे पहले वो 3 बड़ी बड़ी प्राप्तियां क्या हैं? जब हम सतो प्रधान होते हैं, परिस्थितियों के ऊपर हम विजय पा लेते हैं। परिस्थितियां हमें बहुत परेशान करती हैं ना, उनके ऊपर हम विजय पा लेते हैं। दूसरे की मनोवृत्ति से हम बहुत परेशान होते हैं, उस पर हम विजय पा लेते हैं। दूसरे की मनोवृत्ति हम परिवर्तन कर सकते हैं अगर हम सतो प्रधान होते हैं तो। और वातावरण हम बदली कर सकते हैं। जो वातावरण हमारे विपरीत है, प्रतिकूल है, उसको हम अपने अनुकूल बना सकते हैं अगर मैं आत्मा सतो प्रधान हूं तो। इन सब बातों को हम उदाहरण से समझते हैं। सबसे पहले स्वामी विवेकानंद, जानते हैं हम इनको, बहुत महान आत्मा है। और आज मेरे मीठे बाबा जो हमें सच्चा गीता ज्ञान सुना रहे हैं और सच्ची गीता सुना करके मुझ आत्मा को शुद्ध से ब्राह्मण, ब्राह्मण से देवता बनाने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। इस सच्ची श्रीमद् भागवत गीता का अगर अनेकों भाषाओं में अनुवाद है और पूरे विश्व में श्रीमद् भागवत गीता को इतनी मान्यता प्राप्त है तो वो इस महान आत्मा की देन है। एक बार स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए तो हम जानते हैं ना स्वामी विवेकानंद की वेशभूषा। तो वहां पे एक कपल पति पत्नी जा रहे थे तो उन्होंने स्वामी विवेकानंद को देखा, उनकी पोशाक देखी तो मजाक उड़ाने लगे। उन्होंने कहा ये व्यक्ति क्या पहन के घूम रहा है, कैसी ड्रेस पहन रखी है इसने, एक कपड़े को ही मात्र लपेट रखा है। तो स्वामी विवेकानंद जब वहां उनके सामने थे तो उन्होंने क्या कहा, बहन हमारे देश में वस्त्रों से व्यक्तित्व को नहीं पहचाना जाता, संस्कारों से पहचाना जाता है।
आपने हमारे वस्त्रों को देखा, हमारे संस्कारों को आप नहीं पहचान पाए। ये कह के वो निकल गए। और इस बोल में इतनी सतो प्रधानता थी कि वो आत्मा की सतो प्रधानता चार्ज हो गई। और वो बहन पीछे 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 स्वामी विवेकानंद के। कौन है ये व्यक्ति जिसके बोल में इतनी शक्ति है? तो तब वो एक सम्मेलन में जा रहे थे, धर्म सम्मेलन में, जहां पे धर्म की बातें हुई थी। वहां पर वो पहुंचे और पहुंचने के बाद वहां पे धर्म की बहुत सारे बड़े बड़े धर्मों के गुरु महागुरु सब वहां पे पहुंचे थे, धर्म पिता वहां पे पहुंचे थे। सब ने अपने अपने धर्म के विषय में बहुत अच्छी अच्छी बातें की, उसको बहुत प्रमोट किया। और हाय कोई के मुख से था कि श्रीमद् भागवत गीता को आउटडेटेड कहा कि इसमें मानव जाति के कल्याण के लिए कुछ विशेष नहीं है। सभी ने अच्छी अच्छी बातें की अपने धर्म के विषय में, अपने शास्त्रों के विषय में, पर गीता के विषय में कुछ विशेष नहीं कहा, आउटडेटेड कहा। स्वामी विवेकानंद के चेहरे पे बहुत प्यारी मुस्कान थी। सोचो कि ये कार्य ईश्वर ने हमें दिया होता, और जिस काम के लिए हम गए हैं कोई हमें आउटडेटेड कह दे, हमने जो वेशभूषा पहन रखी है उसे कहे कि मात्र एक वस्त्र लपेट रखा है, इनको कपड़े पहनने की भी अकल नहीं है, तो हमारे मन की अवस्था क्या होती। और स्वामी विवेकानंद मुस्कुरा रहे हैं, उनके चेहरे पे गहरी शांति है, अनोखी खुशी है, सतो प्रधानता है। सब उनको इस फिल्म में देख करके कहने लगे भी कमाल का व्यक्ति है ये, कि इनको हम अपडेटेड कह रहे हैं, इनको हम ये कह रहे हैं कि ये जो चीज की प्रचार करने आए हैं उसकी किसी ने महिमा नहीं की, गिलानी की, और ये मुस्कुरा रहा है। तो उन्होंने वहां पे सभा में इस नृत्य से अपने मीठे बोल का प्रदर्शन किया, जिसे सभा में सबके सब दत्त रह गए, सुन रहे गए। और वो क्या था, गीता को सबसे नीचे रखा गया था, सारे धर्मशास्त्र ऊपर रखे गए थे। उन्होंने कुछ नहीं किया, किसी को कुछ नहीं कहा, नीचे से गीता को खिसका दिया। फिर क्या होने वाला था? तो क्या कहा उन्होंने? गीता आउटडेटेड नहीं, सारे धर्मों का आधार है। ये ईश्वरीय महावाक्य है, इसमें ईश्वरीय ज्ञान है। इसमें पूरे विश्व की जितनी भी आत्माएं हैं, जितने भी धर्म हैं, वो पिता परमात्मा ही की छत्र छाया में फल फूल रहे हैं। एक ही संदेश में दिया गया है। और गीता कोई हिंदुओं के लिए शास्त्र नहीं है। पूरी गीता आप अध्ययन करें तो कहीं पे भी हिंदू शब्द का उपयोग नहीं होता है। ये संपूर्ण मानव जाति के लिए है, संपूर्ण विश्व के लिए है, क्योंकि ये ईश्वरीय महावाक्य हैं। और उसके बाद, उस घटना के बाद सन्नाटा छा गया पूरे हॉल में। और जितना गीता का अनुवाद है जितनी भाषाओं में और जितने देशों में, और कोई भी शास्त्र का नहीं है अपना। ये किसकी देन है? स्वामी विवेकानंद की देन है। परिस्थितियां उनके एकदम विपरीत थी, पर क्योंकि आत्मा सतो प्रधान है, सतो प्रधानता की शक्ति से सारी परिस्थितियां उन्होंने अपने अनुकूल बना ली। ऐसे ही हम जब कहीं बाहर जाते हैं तो बहुत सारे काम हमारे नहीं बनते, क्योंकि परिस्थितियां हमारा साथ नहीं देती, परिस्थितियां प्रतिकूल होती हैं और हम हार के आ जाते हैं। तो हमें जरूरत किस बात की है? हमें सतो प्रधान बनने की जरूरत है। जहां जहां आप चलेंगे सारी परिस्थितियां आपके अनुकूल होती चली जाएंगी।
दूसरा, हम परेशान कब होते हैं? दूसरे की मनोवृत्ति से। और लोग हमारे लिए अच्छा नहीं सोचते, खराब खराब सोचते हैं, नेगेटिव वाइब्रेशंस भेजते हैं, हम उनसे परेशान होते हैं। तो इसके लिए हम गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ, राजकुमार है एक, जिन्होंने परमात्मा को पाने के लिए अपना राज दरबार छोड़ दिया, राजाई छोड़ दी, महात्मा बन गए। एक बड़ी प्रसिद्ध और फेमस कहानी है उंगली मार नामक डाकू की। एक दिन महात्मा जी को कहीं किसी दूसरे गांव में जाना था, तो जिस गांव से गुजर के उनको जाना था, उस गांव के सारे दरवाजे बंद थे घरों के। उन्होंने भिक्षा के लिए एक दरवाजा खटखटाया, तो वो बहुत डर डर के वो व्यक्ति ने दरवाजा खोला और कहा, महात्मा जी आप जल्दी शीघ्र अंदर आ जाइए। क्यों? उंगली मार डाकू आने वाला है। उसने 1000 लोगों को मारकर उनकी उंगलियों की 1000 उंगलियों की माला बनाने की सौगंध खाई है। उसके बाद उसको भ्रम हो गया है कि मैं अमर हो जाऊंगा। कहा जाता है पहले उसकी माता जी उसको मिलने जंगल में जाया करती थी, लेकिन जब उन्हें यह पता चला कि उसने 995 लोगों को मार दिया है, 990 लोगों को मार दिया है, तो अब अपना लक्ष्य प्राप्ति के लिए कहीं मुझे ना मार दे, मेरी उंगली ना लगा दे वहां माला में, वो भी नहीं चाहती थी डर के मारे। महात्मा जी ने कहा कोई बात नहीं, आप दरवाजा बंद कर दीजिए। कहती इस जंगल से मत जाना, वो आपको पकड़ लेगा और आप उसको एक ही व्यक्ति को मारना है सिर्फ, और कोई भी उसको मिल जाएगा उसको वो मार देगा। कहते कि अगर आप मुझे नहीं बताते तो हो सकता है मैं दूसरा मार्ग चुनता, पर अभी तो मैं उसी मार्ग से जाऊंगा, क्योंकि उसको मेरी सख्त जरूरत है। वो आत्मा इतनी अशांत है, इतनी दुखी है, उसको मेरी सख्त जरूरत है। और महात्मा जी चल पड़े, उसी जंगल से गुजरे। तो क्या होना था? उंगली मारना तो आना ही था, उसने तो सौगंध खाई है। उनके सामने आके खड़ा हो गया और कहा, ए राहगीर तू रुक जा। महात्मा जी ने थोड़ा उसको देखा और फिर वो आगे चल पड़े। फिर वो दौड़ करके पीछे गया, आपको सुनाई नहीं देता, मैंने आपको बोला कि रुक जाओ। गौतम बुद्ध ने उनको क्या कहा कि उंगली मार, मैं तो रुक गया, तुम कब रुके? मैं तो कितने वर्ष पहले रुक गया था, तुम ही हो जो नहीं रुक रहे हो। कितना बुद्धू है ये इंसान, चलता स्वयं जा रहा है, रुकने को मुझे कह रहा है। फिर उन्होंने अपनी बात को प्रमाणित करते हुए कहा, ये कत्लेआम, ये अत्याचार, ये खून खराबा, उंगली मार, इससे तुम कब रुकोगे? ये सारी चीजें तो मैंने अपने जीवन में कब की त्याग दी है, आप कब रुकोगे? मैं तो रुक गया हूं, आप कब रुकोगे? सिर्फ इतनी बात कही, और उसमें इतना स्नेह था, इतनी सतोप्रधानता थी, इतनी शक्ति थी। उंगली माल अपनी कटार नीचे फेंक के गौतम बुद्ध के चरणों में गिर गया और उनका बड़ा प्यारा शिष्य बन गया सदा सदा के लिए। पता है वहां के राजा इतना डरते थे उंगली माल से, ये मुझे मार देगा, क्योंकि सबसे अधिक वो नाराज अपने राजा से ही था। राजा को सदा डर रहता था, पता नहीं मुझे कहां मार देगा ये। और जब गौतम बुद्ध का वो अनुयायी बन गया, राजा को इस बात का निश्चय नहीं हो रहा था कि ये भी सत्य हो सकता है क्या। तो उंगली माल से मिलने के लिए वो विशेष गौतम बुद्ध के जहां पे वो रहते थे वहां कुटिया में पहुंचे और उसके बाद की उंगली माल से मिलना है, मैंने सुना वो आपका शिष्य बन गया है। महात्मा बुद्ध ने अपने सारे शिष्यों को बुलाया, उनमें से उंगली माल भी एक था। उसने बहुत स्नेह भावना से, सत्कार से राजा का सत्कार किया, उनके सामने गए। उसके बाद भी राजा की आंखें तो उंगली माल को ढूंढ रही थी, उंगली माल कहाँ होगा। उन्होंने कहा,
महात्मा जी उंगली माल कर रहे हैं, कहते जो आपके सामने खड़ा है वो हैरान होगी कि ये उंगली माल है, कितना महान संत बन गया है। ये है पावर सतो प्रधानता की। हम दूसरे की मनोवृत्ति को बदल सकते हैं। उंगली माल की मनोवृत्ति थी कि महात्मा को मैंने काट देना है, और महात्मा की सतो प्रधानता ने उंगली माल की मनसा ही बदल दी। आज हम दूसरे की मनसा से परेशान रहते हैं ना, वो मेरे लिए अच्छा नहीं सोचता, वो मेरे लिए अच्छा नहीं सोचता। हमें दूसरे के लिए अच्छा सोचना शुरू कर देना, उसकी मनसा हमारे प्रति बदल जाएगी, गारंटेड है। गौतम बुद्ध जी को पता था कि जब मैं वहां जाऊंगा उसके मन में नफरतें ही नफरतें हैं, वो मुझे काट सकता है, लेकिन वो भयभीत नहीं हुए, क्योंकि उनको अपनी शक्ति पे भरोसा था, उनको अपने स्नेह पे भरोसा था, उनको भरोसा था कि मैंने उंगली माल को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। उनके मन में उसके प्रति स्नेह था, सद्भावना थी, और उस स्नेह की शक्ति से उन्होंने एक भयानक खतरनाक डाकू को मन पिघला दिया, परिवर्तन कर दिया। सोचिए, गौतम बुद्ध जी, क्या डायरेक्ट कनेक्शन था शिव बाबा के साथ उनका? विवेकानंद जी का क्या डायरेक्ट कनेक्शन था? वो तो तपस्या कर करके उन्होंने ज्ञान अर्जित किया और बुद्धि योग शिव बाबा से लगाया। अगर वो बिना डायरेक्ट कनेक्शन के इतनी शक्ति अपने भीतर जमा कर सकते हैं तपस्या करके, तो हम कितनी कर सकते हैं? हमारा तो डायरेक्ट कनेक्शन है शिव बाबा के साथ। ऐसे ही महावीर जैन, बताया जाता है कि महावीर जैन जहां जंगल में बैठ के तपस्या करते थे, वहां कितने किलोमीटर्स के एरियाज में बड़ा शांत सुखी खुशनुमा वातावरण हुआ करता था। उनके आसपास के ओरे में कोई हिंसक प्राणी, बाघ, शेर, चीता, यहाँ तक कि जहरीले सांप भी आ जाते थे, अजगर भी आ जाते थे, वो भी महावीर जी के आसपास, कुटिया के आसपास ऐसे विचरण करते थे जैसे उनके परिवार के सदस्य हों। इतने निर्भय हो जाते थे वो महावीर जी के सामने आकर कि ये महात्मा हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा कभी, तो वो भी उनको कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाते थे। उनके जीवन को आप पढ़ेंगे तो आपको ये सारे दृष्टांत पढ़ने को मिलेंगे। अगर महावीर जैन ऐसा वातावरण बना सकते हैं अपनी तपस्या से, हम कितने बड़े तपस्वी हैं। हमारा तो डायरेक्ट शिव बाबा से पालना ले रहे हैं, डायरेक्ट शिव बाबा से पढ़ रहे हैं, हम कितने सतो प्रधान हो सकते हैं। तो क्या हम वातावरण नहीं बदली कर सकते? हम कभी भी अपने घर का वातावरण हमने बहुत अच्छा बनाया है, बाहर कहीं जाते हैं वातावरण बहुत खराब है, उससे हम परेशान होते हैं, उससे हम दुखी होते हैं। तो जब हम आत्माएं सतो प्रधान होंगी तो उस दौरान हम कहीं भी जाएं वातावरण को परिवर्तन कर देंगे, उनके लिए भी खुशनुमा वातावरण बना देंगे, और वो भी हमें कहेंगे आप बहन जी बार बार आया करें हमारे इधर, बार बार आया करें, आपके पास बैठ के कदम में बड़ा सुख मिलता है, बड़ा सुकून मिलता है, बड़ी शांति मिलती है, आप कृपया हम हमारे पास आया करें बहन जी। आपके कदम पड़ते ही हमारे घर का कोना कोना शुद्ध हो गया, पावन हो गया, हमारा मन का कोना कोना पावन हो गया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे घर आए। क्या ऐसे महात्मा हम नहीं बन सकते? महात्मा माना क्या? एक ऐसी आत्मा जो महान है। तो हम ऐसी महान आत्माएं नहीं बन सकती। हम हैं महान आत्माएं, हमें सिर्फ स्मृति दिलानी है अपने स्वयं को। हम इतनी शक्तिवान आत्माएं हैं। तो अभी हमने लक्ष्य रखना है आज की योग भट्टी से, और ये जो अभी हमने सत्र में कवर किया कि सतो प्रधान बनने के क्या क्या फायदे हैं, इनको सदा बुद्धि में रखना। ये क्लास आपको आपके मोबाइल फोन में भी मिल जाएगी। बार बार रिपीट करना, बार बार समझना, और ये हमारे जीवन की सच्चाई है। अगर ये महान आत्माएं अपने तपस्या के बल पे इतना सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं? हम तो पुरुषोत्तम संगम युग के श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं। हमें लक्ष्य रखना है और अपने राजयोगी जीवन में आगे बढ़ जाना है। ठीक है, हम ब्राह्मण कैसे ब्राह्मण हैं? योग के मार्ग पर चलने वाले नहीं, ज्ञान पर चलने वाले नहीं। ज्ञान हमारे जीवन में चलता है।
हम योगी जीवन जीने वाली आत्माएं हैं। हम योग लगाने वाले बच्चे नहीं हैं। हम कौन हैं? हम योगी जीवन जीने वाले पुरुषोत्तम संगम के श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं। ये लक्ष्य हम रखेंगे और इसके साथ ही ये सत्र हम पूरा करते हैं। ओम शांति।